इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई पर सुनवाई हो रही है। सरकार ने कोर्ट को 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला बताया है। इवैल्यूएशन कैसे होगा वो बताया है। सीबीएसई के मुताबिक 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं के एग्जाम के 30% नंबर को शामिल किया जाएगा और इसी तरह 11वीं के जो एग्जाम्स हैं उसके भी 30% नंबर को जोड़ा जाएगा और 12वीं के जो प्री बोर्ड्स हैं और जो भी इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं उन मार्क्स का 40% जोड़ा जाएगा और उसके बाद एक एग्रीगेट यानी कि क्यूमुलेटिव तैयार होगा जो 12वीं का रिजल्ट बच्चों का बनाने में मदद करेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार द्वारा वो फॉर्मूला बताया गया है कि किस तरीके से जो 12वीं के बच्चे हैं उनके लिए परसेंटेज डिसाइड होगा। तो 10वीं, 11वीं और 12वीं के इंटरनल एग्जाम्स का क्यूमुलेटिव 30 और 40% के हिसाब से ये नंबर्स का एग्रीगेट जोड़ा जाएगा और उसके बाद बच्चों का रिजल्ट 12वीं का तैयार किया जाएगा। मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे गौनिका का रुख करेंगे। गौनिका, ये इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस बताया गया है सीबीएसई द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, एक बार इसे फिर से विस्तार से समझाइए कि कितना परसेंटेज किस किस क्लास का कैसे क्राइटेरिया रहेगा। देखिए, इस बार के जो भी बच्चे इस वक्त क्लास 12th में हैं उनके क्योंकि फाइनल एग्जाम्स हुए नहीं है, क्लास एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। बोर्ड के एग्जाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 12th के एग्जाम्स के आधार पर ही आगे उन्हें ग्रेजुएशन में या फिर किसी को अब्रॉड जाना है तो ये एग्जाम्स, ये जो इसके मार्क्स है सबसे ज्यादा मैटर करते हैं और इसीलिए एक असेसमेंट स्कीम इस वक्त कोर्ट में पेश की गई है। उस स्कीम के आधार पर पिछले 3 साल के परफॉर्मेंसेस के आधार पर स्टूडेंट्स का असेसमेंट किया जाएगा, उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे जिसमें 10th, 11th और इस बार का 12th ये तीनों काउंट होंगे। 10th की बात करें तो 10th के जो मार्क्स है उसका 30% दिया जाएगा, 11th के एग्जाम्स का मार्क्स का भी 30% और उसके बाद जो 12th के मार्क्स है, 12th के जो भी मिड टर्म एग्जाम्स हुए हैं या फिर जो भी क्लास टेस्ट हुए हैं, ये सारी चीजों के आधार पर 40% मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। यानी कि टोटल जो थ्योरी का ये पूरा पार्ट हुआ, ये टोटल 100% में 30 और 40 का ये असेसमेंट रखा गया है और जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो अलग है। यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी इन दोनों चीजों को जोड़कर ही स्टूडेंट्स के क्लास 12th के एग्जाम मार्क्स जो है वो बनाए जाएंगे। अच्छा गौनिका, मैं ये भी समझना चाहती हूँ क्योंकि ये रिजल्ट कैसे तैयार होगा इस फॉर्मूले के बारे में बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में ये एग्रीगेटिव मार्क्स होंगे या फिर सब्जेक्ट वाइज 30-40 के फॉर्मूले पर काम किया जाएगा? होंगे जो 3 सब्जेक्ट्स जिसमें कि अच्छे मार्क्स है, 5 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से अगर जो 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स होंगे उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा, उसी के आधार पर ये मार्क्स दिए जाएंगे और एग्रीगेट जाहिर तौर पर निकाला जाएगा। 30% 10th का, 30% 11th का और 40% 12th का लिया जाएगा। ये सिर्फ थ्योरी के होंगे और बाकी प्रैक्टिकल का पूरा अलग होगा। अगर कोई स्टूडेंट इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है तो जिस तरीके से पिछली बार हुआ था कि जब हालात थोड़े सामान्य होंगे सीबीएसई की तरफ से डेट्स अनाउंस की जाएंगे, उसी डेट्स पर वो स्टूडेंट्स जाके दोबारा एग्जाम्स दे सकते हैं। जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होगा और वो मार्क्स जो आएंगे वो फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। यानी कि जो एग्रीगेट करके मार्क्स निकाले गए हैं वो स्टूडेंट के लिए काउंट नहीं होंगे। ये इस वक्त सीबीएसई की तरफ से कोर्ट में स्कीम पेश की गई है और एक कमेटी बाकायदा बनाई जाएगी जो कि स्टूडेंट्स के मार्क्स की असेसमेंट करेगी, क्योंकि कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि कई डिस्प्यूट हो गए थे, यानी कि किसी के मार्क्स सही नहीं मिले थे, किसी के मार्क्स उनका कहना था कि उनका एग्रीगेट सही निकला है। ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट तक दोबारा पहुंच गई थी। इसके लिए भी कोर्ट ने चिंता जताई है कि आखिर इसके लिए सीबीएसई की तरफ से क्या स्कीम पेश की जाएगी। तो उस पर अब सीबीएसई का ये जवाब दिया गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन सारे मामलों का रेजोल्यूशन करेगी ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बरकरार रहे और बच्चे अगर उनकी कोई भी शिकायत है तो उसे दूर किया जा सके। इस वक्त हमारे साथ अमिता बटल, आप प्रिंसिपल हैं स्प्रिंगडेल स्कूल की, जुड़ चुकी हैं। अमिता जी, ये जो जिस क्राइटेरिया पर बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपके लिहाज से और बच्चों के लिहाज से समझना चाहूंगी, आप इसे कैसे देखती हैं? 30 और 40 का जो एक क्यूमुलेटिव एग्रीगेट निकलकर सामने आ रहा है 10th, 11th और 12th के रिजल्ट्स के लिए। देखिए, इन्होंने जो भी सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है आ गया है और फिक्र करें कि ये आगे बढ़ जाएगी बात। मैं ये समझती हूँ कि इन्होंने जो 10th, 11th है और 12th है वो सब इस तरीके से उसका मिश्रण किया है ताकि जितनी चीजें जिनके बारे में जिक्र हो रहा है
वो सब हो चुकी है सीबीएसई से। सीबीएसई ने उनको वैलिडेट किया है, क्योंकि 10वीं को भी सीबीएसई ने वैलिडेट किया था, 11वीं के मार्क्स भी हुए थे, स्कूल में बाकायदा हुए थे, और 12वीं का तो आप तो जानते ही हैं, वो जो भी इंटरनल असेसमेंट है वो कर रहे हैं। तो एक तरह से ये एक्सपेक्टेशन तो हो रही थी कि शायद ये तीनों एरियाज जो हैं 10th, 11th और 12th का एक मिश्रण होगा। और ये जरूरी बात है कि सीबीएसई ने एक हिस्टोरिकल डेटा करके आगे बढ़े हैं, ताकि जो 12वीं के प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, ताकि स्कूल जो हैं, पेरेंट्स को कभी कभी परेशानी होती है कि ये ना हो कि स्कूल्स मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो स्कूल का हिस्टोरिकल डेटा भी आगे उभर के आ रहा है कि भाई जो भी स्कूलों ने किया है पिछले 3 साल या 2 साल या जो भी उन्होंने बताया है, तो वो भी सीबीएसई ने वैलिडेट किया है। तो ये सब सीबीएसई की वैलिडेशन की वजह से हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट है। जी अच्छा, मैं डॉक्टर अमिता जी आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरीके से एग्रीगेट लिया जाएगा 10th, 11th, 12th के मार्क्स का, तो ऐसे में ये सब्जेक्ट वाइज होगा। आप लोग ट्रांसपेरेंसी सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे ताकि आगे जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं तब उन्हें कोई दिक्कत ना हो? सब्जेक्ट वाइज तो होगा ही कि आपने 10वीं में फर्ज करिए आपने किस तरह क्या मार्क्स पाए हैं सोशल साइंसेज में, साइंस में, मैथ्स में, और फिर आपने 11वीं में क्या मार्क्स पाए हैं, जो स्ट्रीम्स आपने ली हैं, चाहे वो मैथ्स थी या वो कॉमर्स थी या वो जो भी स्ट्रीम थी। क्योंकि देखिए सिर्फ 10वीं और सिर्फ 12वीं को उठाना, इसमें थोड़ी बहुत आपत्ति होती, क्योंकि 10वीं के मार्क्स थोड़े कुछ और हैं और 10वीं के सब्जेक्ट्स कुछ और होते हैं और 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट्स कुछ और होते हैं। तो इस कारण शायद उन्होंने 11वीं को भी शामिल किया है, ताकि एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो कि मैथ्स में जो 11वीं में कितना मिला है, 12वीं में मैथ्स में कितना मिला है। तो इसका एक मिश्रण होगा, सब्जेक्ट वाइज ही होगा, ओवरऑल तो नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज करके फिर एवरेज होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इस पूरे फॉर्मूले के बेसिस पर जो बच्चों का रिजल्ट है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात भी चल रही है, 31 जुलाई वो तारीख सामने आई है जब बच्चों का रिजल्ट सामने आ जाएगा। ऐसे में 31 जुलाई को अगर बच्चों का रिजल्ट सामने आ जाता है 12वीं का, तो जाहिर सी बात है उन्हें कॉलेज में एडमिशन लेने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मेरी सहयोगी गोनिका अरोड़ा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गोनिका, फॉर्मूले पर लगातार बात चल रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक सामने आ जाएगा। मतलब यह समझा जाए कि कॉलेज एडमिशन में और बाहर जाने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल आमतौर पर जब 1.5 साल पहले से हालात सामान्य होते थे, तब 12th के जब रिजल्ट्स आते थे तो जून तक डिक्लेयर हो जाता था, मई एंड या जून में रिजल्ट्स आ जाते थे, और उसके बाद स्टूडेंट्स आराम से अपने जो भी उनके एग्जामिनेशंस होते थे, जो भी उन्हें एग्जाम देने होते थे, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना होता, वो सारा प्रोसेस जो है वो जुलाई तक तकरीबन खत्म हो जाता था। जुलाई में स्टूडेंट्स एडमिशन तक ले लेते थे। लेकिन अब क्योंकि ये इसमें देरी हो रही है, ऐसे में अब ये असेसमेंट स्कीम जो है वो तो तैयार कर दी गई है, लेकिन अब इस स्कीम को जमीन पर लाने के लिए, धरातल पर लाने के लिए अब थोड़ा सा वक्त, 1-1.5 महीने का वक्त लगेगा। उसके लिए अब सीबीएसई जो है वो पूरी तैयारी कर रही है कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स का मार्क्स, एवरेज मार्क्स है वो निकाला जाना है, और उसके बाद 31 जुलाई तक ये डेट बताई गई है कि 31 जुलाई तक रिजल्ट जो है वो सीबीएसई के अनाउंस हो जाएंगे, ताकि उसके बाद स्टूडेंट्स जहां पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, जैसे भी जो भी उनका एडमिशन प्रोसेस है, कोई अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो वो सारा प्रोसेस जो है वो उसके बाद से स्मूथ तरीके से हो जाए, ज्यादा देरी इसमें ना लगाई जाए, ये सीबीएसई की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए अभी फिलहाल कोर्ट को ये जानकारी दी गई है कि 31 जुलाई तक सीबीएसई के 12वीं के नतीजे गोनिका, ये टेंटेटिव डेट है या फिर ये फाइनल डेट है? आगे का जो प्रोसेस है, जो भी पढ़ाई का, वो पूरा कर पाएंगे। देखिए, फिलहाल ये टेंटेटिव डेट है, ये बताया गया है कि 31 जुलाई तक नतीजे आ जाएंगे। हालांकि एक फाइनल डेट जो है वो अभी कोर्ट को नहीं बताया गया है। फिलहाल स्कीम में ये डेट मेंशन की जाएगी, 31 जुलाई तक के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन एक फाइनल डेट जो है वो सीबीएसई की तरफ से आगे फर्दर अनाउंस की जाएंगी। जब ये पूरा असेसमेंट का प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद ये नतीजे जो है सीबीएसई 12th के एग्जाम्स के वो घोषित हो जाएंगे। अच्छा, इससे एक कदम आगे बढ़े, बच्चों के कॉलेज एडमिशन की बात करें तो जैसा कि आपने भी बोला जुलाई में तो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो वो कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा? क्या उनकी डेट्स को भी आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा रिजल्ट के आधार पर?
देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि फिलहाल किसी कॉलेज की तरफ से ऐसा कुछ अभी कहा नहीं गया है, लेकिन जो बाकी के भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को भी आगे अभी पोस्टपोन किया गया है। ऐसे में वो एग्जाम्स भी आगे हो पाए, नीट का, जेई का, ये सारे एग्जाम्स भी आगे हो पाए, ये फिलहाल आगे अभी तय किया जाएगा। कॉलेजेस की तरफ से भी एडमिशन डेट्स को आगे बढ़ाया जाएगा। ये जाहिर तौर पर एक नेचुरल प्रोसेस रहेगा। अभी फिलहाल किसी कॉलेज की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि अगले आने वाले दिनों में कुछ यूनिवर्सिटीज की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए कि एडमिशन का प्रोसेस कब से शुरू होगा। लेकिन एक बार इस अनाउंसमेंट के लिए सीबीएसई का रिजल्ट अनाउंस होना बहुत जरूरी है कि सीबीएसई के रिजल्ट की डेट एक बार फाइनल अनाउंस हो जाए, उसके बाद ही तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेज है वो अपने एडमिशन की डेट्स अनाउंस करेंगे और पूरा प्रोसेस भी अनाउंस करेंगे कि कैसे ये पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। अमिता जी, एक टेंटेटिव डेट सामने आई है सीबीएसई की तरफ से 12वीं के रिजल्ट की 31 जुलाई। ऐसे में क्या बच्चों को अगर वो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा, या फिर आप क्या मान के चल रही हैं कॉलेज जो है वो अपनी डेट आगे बढ़ाएंगे? और अगर बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्राइटेरिया कैसे चलेगा? सबसे पहले तो ये है कि ये सारी प्रॉब्लम के दौरान ये बहुत उभर के आया है कि चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल्स हो, वो एक ही जुबान में बोल रहे हैं और सब साथ एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब रिजल्ट आएगा तो चाहे अगर यूनिवर्सिटी के अमिता जी से वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि सीबीएसई ने एक टेंटेटिव डेट सामने रखी है, यानी कि जो 12वीं के बच्चों का असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट बनेगा वो 31 जुलाई तक सामने आ जाएगा। गौनिका, ये सारी बातें तो एक तरफ, लेकिन जो असेसमेंट होगा जिसके आधार पर 12वीं के बच्चों का रिजल्ट बनेगा उसमें ट्रांसपेरेंसी को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग मेंटल परसेंटेज की अगर हम बात करें तो अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरियाज के बच्चे होते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपर्स टाइप के बच्चे हैं उनके लिए कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी उनके साथ मार्क्स में ऊपर नीचे ना हो? देखिए, बिल्कुल सीबीएसई पूरी कोशिश करेगी कि ट्रांसपेरेंसी पूरे प्रोसेस में बरकरार रखी जाए, जिसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई जाएगी ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि उसके साथ अनफेयर हुआ है, उसे मार्क्स सही तरीके से नहीं मिले हैं, असेसमेंट जो है वो दोबारा किया जाना चाहिए, तो वो स्टूडेंट जो है वो उस कमेटी के सामने अपनी शिकायतें रख सकता है ताकि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से हो पाए। लेकिन उससे पहले जो सीबीएसई का क्राइटेरिया है उसके आधार पर नंबर्स दिए जाएंगे, उसके आधार पर ही स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स निकाले जाएंगे और अगर उसके बाद किसी स्टूडेंट को शिकायत होती है तो वो उस कमेटी के पास अपनी शिकायत रख सकता है, ताकि अगर कोई भी उसे समस्या है कि किसी सब्जेक्ट में मार्क्स उसे लगता है कि ज्यादा मिलने चाहिए थे और नहीं मिल पाए हैं, या फिर टोटल जो मार्क्स का वेटेज निकलेगा वो उतना नहीं होना चाहिए, तो वो सारी समस्याएं उस कमेटी के सामने रखी जा सकती हैं और वही कमेटी उस चीज को सॉल्व करेगी। हालांकि पिछली बार देखा गया था कि कई स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे, कईयों ने अपनी पिटीशन कोर्ट में लगाई थी कि उन्हें मार्क्स सही तरीके से नहीं मिले हैं या उनके साथ अनफेयर हुआ है, तो ये सारी चीजें कोर्ट तक ना पहुंचे, इसीलिए कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस चीज को भी सुनिश्चित किया जाए ताकि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाए, स्टूडेंट्स की जो भी ग्रीवांसेस है वो उन सबको सॉल्व किया जाए और इसीलिए सीबीएसई की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के बारे में भी जो सुप्रीम कोर्ट में लिखित में एफिडेविट दिया गया है, जो स्कीम दिया गया है, उसमें भी मेंशन किया जाएगा ताकि सारी चीजें कोर्ट के सामने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड हो, ताकि सीबीएसई पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टूडेंट्स का ये पूरा जो प्रोसेस है असेसमेंट का वो पूरा कर पाए और असेसमेंट के बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन भी उस कमेटी के सामने प्रॉब्लम रखकर वो भी हो पाए। ये सारी चीजों का ध्यान सीबीएसई रखेगी। अच्छा गौनिका, ये तो हुई सीबीएसई की बात, अगर मैं बाकी स्टेट स्कूल बोर्ड्स की बात करूं तो क्या उनका क्राइटेरिया भी, असेसमेंट क्राइटेरिया भी सीबीएसई के क्राइटेरिया पर निर्धारित होगा, इसी के आसपास घूमेगा? कोई जानकारी आपके पास उससे जुड़ी हुई? देखिए, अभी फिलहाल किसी भी स्टेट्स की तरफ से ये अनाउंस नहीं किया गया कि उनका क्राइटेरिया क्या होगा। कई स्टेट्स ने एग्जाम्स को कैंसिल करने का अनाउंस किया, तकरीबन कहे कि अधिकतर स्टेट्स ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनके जो 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं, जो स्टेट बोर्ड एग्जाम्स है वो कैंसिल होंगे, लेकिन अभी तक जो क्राइटेरिया है वो अनाउंस नहीं किया गया है। शायद ये इंतजार किया जा रहा था कि सीबीएसई के क्राइटेरिया को भी देखा जाए, इसीलिए सीबीएसई का क्राइटेरिया क्योंकि आज अनाउंस हो गया है, ऐसे में अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगले कुछ दिन में बाकी के जो स्टेट बोर्ड एग्जाम्स है वो भी अपना अपना क्राइटेरिया अनाउंस कर देंगे, ताकि स्टूडेंट्स इस वक्त जो असमंजस में फंसे हुए हैं कि आखिर उनका भविष्य कहीं अधर तो नहीं लटक रहा है। 12th एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसके आधार पर आपका आगे का फ्यूचर डिपेंड करता
होता है, स्टूडेंट्स जिन्हें आगे अपना एक करियर बनाना है, उसके लिए 12th एग्जाम्स के मार्क्स बहुत जरूरी है। ऐसे में स्टूडेंट्स अब किसी असमंजस में ना रहे। इस असमंजस को भी जाहिर तौर पर अगले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि स्टेट्स की तरफ से एक सवाल और मेरा आपसे, सीबीएसई ने जो फॉर्मूला 12वीं के रिजल्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में बताया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? उधर से क्या कोई प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है? देखिए, कोर्ट इस क्राइटेरिया से खुश है। कोर्ट ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें थी वो कोर्ट ने रेज की है, जिसमें कि कहा गया था कि अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। उसका जवाब सीबीएसई ने दे दिया है कि ये डिस्प्यूट जो है वो कमेटी के द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा, जो कमेटी सीबीएसई बनाएगी। इसके अलावा डेट्स को लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि कब तक ये जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। उसको लेकर भी एक टेंटेटिव डेट जो है वो कोर्ट ने सीबीएसई ने दे दी है कि 31 जुलाई तक नतीजे जो है वो अनाउंस हो जाएंगे। और ये सारी चीजें जो है वो कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आप स्कीम दे रहे हैं कोर्ट पे लिखित तौर पर, उसमें भी मेंशन किया जाए कि ताकि सारी चीजें जो है वो कोर्ट के सामने ऑन रिकॉर्ड हो पाए। हालांकि जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आपत्ति नहीं जाहिर की है। तो सुप्रीम कोर्ट उस क्राइटेरिया से संतुष्ट है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स, कोर्ट ने ये भी कहा है। गौनिका, एक सवाल और छोटा सा जवाब मैं चाहूंगी, अगर कोई बच्चा इवैल्यूएशन से खुश नहीं है, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करता है, तो उस प्रोसेस में भी क्या लंबा वक्त लगेगा या उसको भी जल्दी कर लिया जाएगा, इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए कि उसे कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना है? देखिए, बिल्कुल अभी इतना इलैबोरेशन जो है वो कोर्ट में नहीं बताया गया है। अभी जो स्कीम बताई गई है उसमें सिर्फ ये फॉर्मूला बताया गया कि कैसे कैसे मार्क्स दिए जाने हैं। अभी जो कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि उसका मेंशन भी अभी उस स्कीम में नहीं है, जैसे उसका मेंशन हो जाएगा तो एक इलैबोरेट जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। एक इलैबोरेट जो भी सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई की तरफ से कहा जाएगा कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स जो है वो इवैल्यूएशन के प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई इससे खुश नहीं है। बिल्कुल, मतलब अभी कोर्ट के सामने 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला रखा गया है, ट्रांसपेरेंसी कैसे हो इस एग्रीगेट को कैलकुलेट करने में, इस पर बात की गई है। बहुत सारे सवाल हैं गौनिका, उनके जवाब भी आपसे विस्तार पर लेंगे। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।